ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की स्त्रियों के बारे में। इनका जीवन कैसा होता है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है, आर्थिक स्थिति कैसी होती है और इनके बच्चे क्या करते हैं। साथ ही इनकी यात्रा के अलावा इनका भाग्योदय कब होता है आदि बातों पर हम बात करेंगे। क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है जो दोनों राशियों के मध्य की राशि है। तुला मीन्स तराजू। तराजू के कारण ये लोग बहुत न्यायवादी होती हैं और किसी के साथ भी ये छल आदि नहीं करती हैं। आप देखेंगे तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक होती हैं। इनका चेहरा वैसे तो गोल होता है, लेकिन इनके बाल घुंघराले और चमकदार होते हैं। इनकी आंखें भी बड़ी चमकदार होती हैं। कोई भी पुरुष इनको देखे तो देखता ही रहता है। इनकी सबसे ख़ास विशेषता आप ये देखेंगे कि इनकी स्माइल यानी कि मुस्कान बहुत सुंदर होती है। ये थोड़ा सा भी अगर मुस्कान बिखेरती हैं तो आदमी धोखा खा जाता है। यही कारण है कि तुला राशि की जो महिलाएं हैं ये बातूनी तो बहुत होती हैं, साथ ही साथ इनका हर विषय में एक अच्छा ज्ञान होता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और साथ ही साथ दूसरे के दुख को देखकर ये दुखी होती हैं। अब चूँकि इनकी सहेलियां बहुत होती हैं, सहेलियों के साथ ये खर्चा करने में भी अपना खुश प्रसन्न होती हैं, लेकिन ये किसी के साथ भी धन छल कपट से खर्च नहीं कराती हैं। यही कारण है कि ये जहाँ भी सहेलियों के साथ भी रहेंगी, ये एक ग्रुप में रहेंगी और हमेशा लोग इनकी बात सुनने के इच्छुक रहते हैं। धन वाणी परिवार। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये परिवार में वैसे तो ये है कि ये सबके प्रति वफादार रहती हैं, लेकिन इनका अगर परिवार में किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई चीज़ इनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो इनका जो गुस्सा है वो थोड़े से समय के लिए होता है, फिर उसके बाद ये शांत हो जाती हैं। ये बात को भूलना ज़्यादा पसंद करती हैं और किसी भी पुरानी बात को ये बार बार दोहराना कदापि नहीं पसंद करती हैं। इनकी कल्पना शक्ति जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। फिर भी ये किसी के प्रति शत्रुता का व्यवहार नहीं करती हैं। आप देखेंगे कि चूँकि ये थोड़ी भाग्यवान भी होती हैं, इनको धन आता रहता है बचपन से ही। कभी माँ का, बहन का, भाइयों का इनको कुछ न कुछ धन देते रहते हैं। और ये चूँकि खाने पीने की शौकीन होती हैं, मनपसंद चटकोरे चीज़, मीठा चीज़ इनको विशेष प्रिय होता है। मीठी चीज़ें खाना, तो चूँकि मीठी खाना है तो मीठा बोलती भी हैं, इसलिए लोग अक्सर करके तुला राशि की महिलाओं से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा मधुर भाषी होती हैं और जब किसी से बातचीत करने लगती हैं तो ऐसा उसको महसूस होता है कि बिल्कुल दिल से लग गया बात, और वो एक ये मान कर चलने लगता है कि ये मेरी दोस्त हो गई, वो चाहे स्त्री है या पुरुष है। यहाँ पर चूँकि ऐसी महिलाएं दिल की साफ़ होती हैं, इसलिए इनको लोग धोखा देने की भी कोशिश अगर करते हैं तो सफल नहीं होते हैं। वैसे तो इनको इनके चाचा, मामा, मौसी आदि का भी पूरा सुख मिलता है, लेकिन यह है कि ये अपनी माँ से हर बात जिद करके मनवा लेती हैं, क्योंकि माँ भी इनकी बड़ा सम्मान करती है और अंतोगत्ता इनकी बात ही मानी जाती है।
भाई स्थान, पराक्रम स्थान, चूँकि भाई स्थान में धनु राशि है, इसलिए ऐसी स्त्रियों के भाई होते हैं, बहनें भी होती हैं, बहनों का सुख भी मिलता है, भाइयों का भी सुख मिलता है, लेकिन ये स्व पराक्रमी होती हैं। हाँ, ये है कि ये मेहनत के काम अधिक नहीं कर पाती हैं। ये मानसिक कार्य कोई भी हो, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, कुछ भी काम मानसिक बहुत तुरंत निर्णय लेंगी। किसी को सलाह देना है तुरंत निर्णय लेंगी। अपने पुरुषार्थ के कारण ये कहीं भी वाद विवाद में ये बीच में कूद भी पड़ती हैं और उसको शांत भी कराती हैं। इसलिए इनकी समाज में अच्छी प्रशंसा होती है और लोग इनके न्याय, अच्छी सत्य बातों की तारीफ भी करते हैं। माता मित्र मकान। अब चूँकि माता मित्र मकान मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मकर राशि बैठती है जिसका स्वामी शनि होता है, तो वैसे तो ये गरीबी अमीरी इनका मिला जुला जीवन रहता है, इसलिए ये कहा जाए कि इनको गरीबी का ज़्यादा अनुभव होता नहीं है। खान पान का इनको सुख होता है, इनके माँ बाप पूरा इनका ध्यान रखते हैं। अब रही मित्र का, तो ये बचपन से सहेलियाँ इनकी बहुत खास होती हैं, जिसके साथ ये बहुत अपनी कोई भी बात, इनकी यही एक कमी है कि अपनी ये कोई भी बात पेट में छुपा नहीं पाती हैं। अपनी सहेली को जब तक ये बताएंगी नहीं, इनको खुद बेचैनी होती रहती है। वैसे तो इनकी सहेलियां भी अपनी सारी बात इनको बताएंगी, इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो सहेली होती है बहुत गहरी मित्र होती हैं। इनके बीच में वैसे तो कभी कभी तू मैं भी हो जाता है, लेकिन वो दिखावा वाला तू मैं होता है, इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। इसलिए ऐसी लड़कियां बचपन से जो सहेली होती हैं वो आगे चल के शादी विवाह के बाद भी इनकी मित्र बनी रहती हैं। दोनों का एक दूसरे से हाल चाल होता रहता है, मेल मिलाप होता रहता है। इसलिए ये देखा गया है कि स्त्रियों के लड़कियों के साथ साथ इनके पुरुष दोस्त भी होते हैं जो इनका बड़ा सम्मान करते हैं। और इनका चूँकि बड़बोलापन ये होता है कि ये किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करती हैं। यही कारण है कि इसलिए इनके जो भी मित्र हैं वो इनका सम्मान करते हैं। अब माँ के बारे में मैंने आपको बताया कि माँ की ये विशेष लाडली होती हैं और जिस चीज़ के लिए ये जिद करती हैं, चाहे कपड़ा हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, घूमना टहलना, तो इनकी माँ ना नुकर करते हुए भी इनको वो चीज़ देती है, दिलाती है। हाँ, ये है कि अपनी माँ से अगर ये झगड़ा भी करती है तो उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम भी करती हैं। इसीलिए ये माँ बहनों की हमेशा जोड़ी, हमेशा शादी के बाद भी माँ बहन बेटियों की बातचीत होती रहती है। उसमें ये माँ को सलाह देती हैं, माँ इनको सलाह देती, तो ये माने ना माने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि ये अपनी माँ को कुछ ना कुछ सलाह देती रहेंगी, ऐसा करो वैसा करो, करके भी बताएंगी। लेकिन थोड़ी आलसी होती हैं और इसका कारण यह है कि इनकी माँ खुद ही इनको कोई बड़ा काम करने नहीं देती है, खुद करती है और इस तरह से इनका जीवन एक अच्छा सुखमय व्यतीत होता है। विद्या भाव, संतान भाव। अब चूँकि पढ़ाई लिखाई के मामले में देखा जाए तो ये तेज तर्रार होती हैं और लेकिन इनका थोड़ा गणित का जो विषय है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। बाकी तो ये अन्य विषयों में कोई भी विषय हुआ जिसमें थोड़ा सा लेक्चर सुना पढ़ा और तुरंत इनको याद आ जाता है। ऐसी लड़कियां अगर पढ़ाई लिखाई में जाती हैं तो वो राजनीति में जाती हैं, समाजशास्त्र में बहुत आगे जाती हैं, शिक्षा शास्त्र में बहुत आगे जाती हैं। इनको जिधर ध्यान आ गया, मन माफिक अगर इनको विषय मिल गया तो ये बहुत आगे जाती हैं। कंप्यूटर वगैरह आज की तारीख में तो इनको खाली मोबाइल एक बार दिखा दो, ये होता बस। छोटी सी बच्ची है, तुला राशि की है, तुरंत उसको गाना सब कुछ वो खुद ही ढूंढती रहेगी। तो
तुला राशि की जो महिलाएं हैं ये कुछ ना कुछ हमेशा सर्च करती रहती हैं, कोई ना कोई नई चीज़, नई खोज करती, यही इनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। कल्पना शक्ति इनकी बहुत होती है, उतना ये सफल नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी कल्पना हमेशा समाज के अच्छे लोगों के प्रति, समाज को सुधारने का, देश को सुधारने का, देश को आगे बढ़ाने का और दूसरे के दुखों को दूर करने का, यही सब इनकी क्षमता होती है सोचने की। और ये हमेशा सोचती भी रहती हैं और जहाँ तक हो सकता है ये उसमें कार्य भी करती हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, मामा। अब चूँकि इनको रोग के मामले में देखा जाए तो जो मौसमी बीमारी है, सर्दी, जाड़ा, बुखार इत्यादि होती है, विशेषकर कभी कभी इनको खांसी की भी समस्या आ जाती है। लेकिन जहाँ तक शत्रु की बात है तो शत्रु इनके वही होंगे जिनको ये पैसा खिलाएंगी या उनका मदद कर देंगी, और इनको जब आवश्यकता पड़ेगी, ये तुला राशि की महिलाओं की विशेष बात है, इनको समय पर वो मदद नहीं देगी। इनका दुश्मन कोई बाहरी नहीं होता है, इनके बस बड़ बोलेपन पे ये तो अपना बड़बड़ करके भूल जाती हैं क्या बोला क्या नहीं बोला गुस्से में। लेकिन जो सामने वाला है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनकी बात को गांठ बांध लेते हैं, मौका आएगा तो नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अब चूँकि यहाँ पर ये महिलाएं बड़ी भाग्यवान होती हैं, क्योंकि ये बताया मैंने आपको, तराजू का दोनों पल्ला भारी रहता, बराबर रहता है। इसी कारण शत्रु इनको नुकसान पहुंचाने का चाहे जितना भी षड्यंत्र करे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तीसरी बुद्धि या तीसरी नेत्र खुल जाती है और इनको कुछ ना कुछ एहसास हो जाता है और ये खतरा होने से पहले ही सावधान हो जाती हैं। इसीलिए लगभग हमेशा ये खतरों से बचती रहती हैं, क्योंकि ये बिंदास होती हैं बातचीत करना, खान पान में भी। लेकिन यह है कि इसका जहाँ तक शत्रु के ऊपर है तो शत्रु इनको कोशिश करने के बाद भी नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। कर्जा के मामले में देखा जाए तो चूँकि ऐसे स्त्रियां थोड़ी खर्चालू प्रवृत्ति की ज़रूर होती हैं, लेकिन कर्ज लेने में बहुत सावधानी बरतती हैं। ज़्यादा कर्जा लेंगी नहीं, उनको बोलो भी कि ले लो या ऐसा है, बिल्कुल वो अगर लेंगी भी तो बस इतना ही लेंगी कि आज लिया कल वापस कर देंगी। कोई बड़ा कर्ज के ये चक्कर में पड़ती भी नहीं है, और जब तक इनके आय का कोई ठोस इनकम नहीं होता है तब तक ये बड़े कर्ज की तरफ सोचती भी नहीं है। पति स्थान, व्यापार स्थान। अब चूँकि पति के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं, मैंने आपको पहले बताया कि चूँकि बातूनी बहुत होती हैं लेकिन दिल की बहुत साफ होती हैं, अपने पति को बहुत बिल्कुल भगवान जैसा मानती हैं। यही कारण है कि ये अपने पति की लंबी आयु, अच्छी स्वास्थ्य, उन्नति, हमेशा इसके लिए भगवान के मंदिर में जाके पूजा पाठ जो भी है, इनको अगर इनके पति की उन्नति के लिए कुछ भी करने को कहो तैयार मिलेंगी। कोई भी पूजा है तुरंत करेंगी, कोई भी दान है दान भी करेंगी। इसी के कारण इनका पति भी इनको बहुत प्रेम करता है, सम्मान देता है। ये ज़रूर शुरू में थोड़ा चूँकि बड़बोलापन होता है तो इनके और इनके पति के बीच में थोड़ा सा शुरू में, लेकिन जब पति इनका समझ जाता है कि ये बात बोली और भूल जाती है और इसके दिल में किसी तरह का ऐसा विद्रोह नहीं होता है, तो फिर वो इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। ये कुछ भी बड़बड़ करती रहेंगी, वो आएगा सुनेगा, बिल्कुल खुशी खुशी इनकी बात सुनेगा, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ असर ही पड़ेगा ही नहीं। खूब चिल्लाएंगी ये, लेकिन ये चिल्लाने के बाद उसकी सेवा, प्रेम, जो भी उसके प्रति इनका फ़र्ज बनता है उसमें ये कोई कमी नहीं करेंगी। ऐसी स्त्रियां खाना बनाते समय भी बड़बड़ कर देती हैं,
लेकिन इनके पति बड़े प्रेम से खाना खाते हैं, बल्कि अधिक खाते हैं, और बड़बड़ करने के बाद इनका गुस्सा अपने आप समाप्त भी हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो तुला राशि की स्त्रियों का जो पारिवारिक सुख है, वैवाहिक सुख है, बहुत उत्तम माना गया है। इनको संतानें भी अधिक होती हैं, वो संतानें भी ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन अपने पति, परिवार, बच्चे के प्रति हमेशा वफादार रहती हैं। रोग कर्ज स्थान, रोग स्थान, एक्सीडेंट स्थान, चूँकि एक्सीडेंट स्थान, मृत्यु स्थान, इनका 8वां घर जो है वहाँ का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इनकी राशि का स्वामी है, जो मृत्यु घर के का भी स्वामी है। इसलिए ऐसी स्त्रियां खेल कूद सब चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, साहसी बहुत होती हैं। इनको आप डरा के सोचो, कोई भी चीज़ कभी नहीं करा सकते हो, डर तो इनके अंदर होता ही नहीं है। और ये अपने साथ साथ अपनी सहेलियों को, अपनी अन्य स्त्रियों को भी हिम्मत देती हैं और उनका बढ़ चढ़कर साथ देती हैं। इसीलिए कभी कभी इनको चोट चपेट का भी योग बन जाता है, लेकिन ये कभी झुकने वाली नहीं होती हैं। वाहन चलाते समय शौक बस तेज़ धीम चलाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं, पसदा से ये बचती हैं ज़्यादातर। लेकिन यह है कि इनको गाड़ी वाड़ी अगर चलाने का शौक़ है तो ये ज़रूर थोड़ा तेज़ धीम चलाएंगी, लेकिन यह सावधान रहती हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूँकि धर्म भाग्य स्थान इनका, जहाँ पे मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी स्त्रियों को, लड़कियों को बचपन से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता रहता है। लोग खुशी खुशी इनको दान कर देते हैं। इनके मामा, पिता, भाई आदि बहन सब लोग इनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और जब इनकी पूजा पाठ करके, यानी ये भगवान से भी जब विनती करती हैं तो ऐसा इतना ध्यान से विनती करेंगी कि इनकी आंखों से बिल्कुल आंसू आ जाता है। भगवान इनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। यह आप माने ना माने, लेकिन तुला राशि की स्त्रियां जो भी भगवान से प्रार्थना करती हैं वो निश्चित तौर पे उनका कार्य पूरा होता है। वैसे तो ज़्यादातर ये अपने पति, बच्चे, ससुर, सास आदि के लिए अच्छी मांग करती हैं। अपने लिए कभी ये कुछ व्यक्तिगत तो मांगती ही नहीं है भगवान से। खाया पिया सो गया, भगवान ने जो भी दिया है रूखा सूखा भी ये खा लेंगी, लेकिन भगवान से कोई शिकायत नहीं करेंगी। लेकिन अगर कोई इनके परिवार को कोई शत्रु कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, तकलीफ़ देने की करती है, तब ये ज़रूर भगवान से बहुत करुणामय प्रार्थना करती हैं और कुछ ही दिन के अंदर उस दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि तुला राशि की स्त्रियों का जो प्रार्थना है वो कभी विफल नहीं होता है। वैसे तो ये कभी किसी के प्रति द्वेष भावना या आदि से कभी करती ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत निश्चल स्वभाव की होती हैं और हमेशा ये न्यायवादी होती हैं। इनका इसीलिए तराजू दिया गया है चिन्ह कि जो दोनों पलड़ा भारी रहे, ना किसी के प्रति अन्याय हो, ना किसी के प्रति ज़्यादा सहयोग हो, बिल्कुल निष्पक्ष। तो इनकी बातें इनके परिवार वाले भी मानते हैं। इनकी बात, ये जिसको जो सलाह देती हैं वो सलाह भी लोग मानते हैं। हाँ, ये है कि भले वो काम करें ना करें, लेकिन बहुत सुनेंगे गौर से। इनका पति भी ज़्यादातर हंसी मजाक करने वाले मिलते हैं और वैसे तो ज़्यादातर यही बोलती हैं, वो ज़्यादातर चुप रहने वाले, शांत मिजाज के रहते हैं। लेकिन ये भी धीरे धीरे उनको भी खुश मिजाजी बना देती हैं। दशम स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब दशम स्थान तुला राशि की महिलाओं का कर्क राशि आता है। यहाँ का स्वामी चंद्रमा होता है। इसलिए ऐसी महिलाएं नौकरी करती हैं, बदलती रहती हैं। एक जगह किया ज़्यादा दिन ये
इनको कोई भी दबाव आया नौकरी तुरंत छोड़ देंगी, भले दूसरी नौकरी बाद में मिले, कब मिले इसकी इनको चिंता नहीं है, लेकिन ये दबाव में कोई भी काम नहीं करती हैं। हाँ, ये है कि काम में ये कोई शिकायत करने की कोशिश नहीं करती हैं, अपना बड़ी मेहनत से ईमानदारी से काम करती हैं। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा भी इनको दबाव डाला तो यही कारण है कि चूँकि चंद्रमा चंचल होता है, स्थान परिवर्तित होता है, ये भी स्थान परिवर्तन करती रहती हैं। और धीरे यह बात विशेष है कि एक के बाद दूसरी जो इनको नौकरी आदि मिलती है इसमें इनको अच्छी मिलती है, मतलब एक के बाद 2 + 3 इस तरह ये हमेशा ऊपर ही जाएंगी। आप कभी नहीं देखोगे कि तुला राशि की महिलाएं ऊपर गई फिर नीचे आई फिर और उससे छोटा नौकरी, ऐसा नहीं है। ये वैसे तो सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद की शोभा कर देती हैं और बड़ी ईमानदारी पूर्वक काम करती हैं। इनकी ईमानदारी की लोग दाद भी देते हैं। यही कारण है कि तुला राशि की महिलाएं कभी भी किसी के प्रति पक्षपात न करने के कारण अपने जिस जगह पर नौकरी चाकरी आदि करती हैं ये वहाँ बहुत अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त करती हैं। लाभ स्थान, अब लाभ स्थान का स्वामी सिंह राशि बनता है जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो ये वैसे तो लाभ के लिए कोई अनैतिक कार्य कभी नहीं करेंगी और ये विशेषकर इनकी जो भाग्योदय का समय 30-32 के बाद प्रारंभ होता है, उसके बाद ये बड़ा सा घर भी हो तो और बड़ा हो, तो घर बच्चे के लिए अच्छा एजुकेशन, उसके अलावा और उच्च शिक्षा, तो ये अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करती हैं। इनका सपना होता है इनका बच्चा बहुत आगे तक जाए और चूँकि भगवान की कृपा भी होती है कि इनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और आगे चल के अच्छा नौकरी इत्यादि करते हैं। खर्चा स्थान, व्यय स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब चूँकि खर्च स्थान के मामले में मैंने आपको बताया कि ये खुले हस्त होती हैं, कंजूसी नहीं करती हैं। कोई इनसे दया की आशा करे, कोई भिक्षा मांगे तो ये दे देंगी। इनका कुछ लोग 1-2 रुपया देंगे, ये ज़्यादा ही दे देंगी। कभी कभी कपड़े लत्ते आदि। तो कहने का मतलब ये है कि ये खर्चालू भी होती हैं, दूसरे के दुख दर्द को ये देख नहीं पाती हैं। इनका बस चले तो ये बहुत कुछ दान कर दे। हाँ, ये है कि यात्रा के दौरान ये अधिकतर धार्मिक स्थल पर घूमना टहलना, दान करना, पूजा पाठ करना पसंद करती हैं। इनका पति भी इनको इनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ यात्रा करवाता है और ये सपरिवार साल में एकाध यात्रा अवश्य करती हैं और बहुत सुखमय यात्रा होता है। इनके जीवन में दुख नहीं होता है। हाँ, ये है कि ऐसी महिलाएं कभी कभी नक्कालों से, धोखेबाजों के से फंस जाती हैं और ये दिखावा में कभी कभी गलत सामान ले लेती हैं। इस चीज़ में इनको विशेषकर यात्रा के दौरान अधिक खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ख़रीदारी भी उतनी ही करनी चाहिए जितना बहुत अनिवार्य हो, क्योंकि अक्सर करके ये लोगों की बातों का भरोसा कर लेती हैं और वो भरोसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा खरा ही उतरे। इसलिए ऐसी महिलाएं धोखा खाने के बाद भी उसको कोई भला बुरा नहीं कहेंगी, जाने दो उसकी किस्मत। वैसे तो ये लोग फिर आगे जो तुला राशि की महिलाओं को धोखा देते हैं वो सुखी नहीं होते हैं, लेकिन ये कभी उनके प्रति ऐसी ईर्ष्या इत्यादि नहीं रखती हैं। यही कारण है कि तुला राशि की महिलाएं जहाँ भी रहती हैं एक टोली में रहती हैं, क्योंकि ये बहुत मिलनसार होती हैं और बहुत भावुक होती हैं और दूसरे की दुखों को, संवेदनाओं को समझने वाली होती हैं। तो मित्रों, मैंने आज तुला राशि की महिलाओं के विषय में जो बताया वो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ये पसंद आता है मेरा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।